गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वॉल्ट विटमैन के बारे में और उनकी पोएम जो है मिरेकल्स के बारे में। वॉल्ट विटमैन जो हैं ये एक अमेरिकन पोइट हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट पोइट हैं अमेरिका के। ये एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारे वर्क्स जो हैं वो लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोइट हैं ये अमेरिकन कैनन के, और इनको हमें ज़्यादातर फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। तो फ्री वर्स क्या होती है? फ्री वर्स एक ऐसे पोएम लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी राइम स्कीम जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन जो है, इनका जन्म जो है, ही वॉज बॉर्न ऑन May 31, 1819 एंड डाइड इन March 26, 1892, ठीक है। ही इज़ ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स. His work was very controversial in its time, particularly his poetry collection Leaves of Grass. तो जो लीव्स ऑफ ग्रास है ये एक मास्टरपीस है इनका, वॉल्ट विटमैन का, क्योंकि ये जो है एक ऐसी कलेक्शन है पोइट्री की जो इनकी लाइफ टाइम तक चली थी, इवन बिफोर डाइंग। तो जो एक साल था पूरा, वो मरने से पहले पूरा साल इन्होंने इसी पोइट्री कलेक्शन को जो है वो एडवांस करने में लगा दिया था, ठीक है। उसी को वो बार बार क्या है रिवाइज कर रहे थे। तो इसलिए ये इनका एक मास्टरपीस है और इसमें बहुत सारी पोएम्स हैं। जो हमने पोएम पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है, मिरेकल्स, ये भी लीव्स ऑफ ग्रास में से ही ली गई है, ठीक है। अगर हम इनका बात करें कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, कौन कौन से काम किए हैं, तो वॉल्ट विटमैन जो है ही ऑल्सो वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, टीचर, गवर्नमेंट क्लर्क एंड ऑल्सो अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर, इन एडिशन टू पब्लिशिंग हिज पोइट्री। यानी अपनी पोइट्री को पब्लिश करने के सिवाय, इसके अलावा इन्होंने जर्नलिज्म में भी काम किया है और इन्होंने एज ए नर्स भी काम किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है। तो सबसे जब इनका कैरियर शुरू हुआ था एज ए पोइट, तो सबसे पहले इन्होंने एक नॉवल प्रोड्यूस की थी, नॉवल लिखी थी जिसका नाम था फ्रैंकलिन इवांस, जो 1842 में लिखी गई थी, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसमें बहुत सारी पोएम्स की कलेक्शन है। इसको अमेरिकन एपिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा एमिनेंट वर्क है, इतना इम्पॉर्टेंट वर्क है कि इसमें उन्होंने बहुत सारी पोएम्स की जो कलेक्शन है वो लिखी हुई है। इसमें अमेरिकन सॉन्ग भी एक पोएम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार बात की जाती है उसके लिए, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। तो उन्होंने जो लीव्स ऑफ ग्रास है इसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया था, और इन्होंने ये पोइट्री जो है, ये जो लीव्स ऑफ ग्रास जो है, जो खुद पब्लिश की थी अपने पैसों से, यानी इनको किसी की स्पॉन्सरशिप जो है वो नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये जो काफ़ी देर तक ये नोटोरियस ही रहे थे एक तरीके से, यानी कि ही वॉज नॉट फेमस, बट फेमस इन अ वेरी डिफरेंट वे, जिसको हम कहते हैं यानी कि वो मशहूर तो थे लेकिन गलत तरीके से मशहूर थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी डेथ की, तो इनकी डेथ जो है वो 26 मार्च 1892 में हुई थी, और वो भी एक स्ट्रोक की वजह से। और उनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी, इसलिए ये शिफ्ट हो गए थे बिफोर डेथ, बिफोर ही डाइड ही शिफ्टेड टू कैम्पटन न्यू जर्सी, जहाँ पे वो मर गए थे एट द एज ऑफ 72। ही डाइड एट द एज ऑफ 72, और उनका जो फ्यूनरल था वो भी एक पब्लिक स्पेक्टेकल बन गया था, यानी बहुत सारे लोग जो थे उस दृश्य को देखने के लिए वहाँ पे आए थे। तो मिरेकल्स एक ऐसी पोएम है जिसमें वॉल्ट विटमैन जो है उन्होंने एक डिफरेंट अपना व्यू दिया है टुवर्ड्स द मिरेकल्स। मिरेकल क्या होता है? मिरेकल, जिसको हम हिंदी में चमत्कार बोलते हैं, हम सोचते हैं कि चमत्कार जो है कोई ऐसा अजीब या एक अद्भुत सा नज़ारा होता है जो शायद कभी कभी ही होता है, और हमारी एक अलग धारणा होती है इस मिरेकल के बारे में। लेकिन जो वॉल्ट विटमैन है उनके लिए मिरेकल जो है, इट एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स इन एवरीडे लाइफ, so it is not a something special which is to be seen,
ड्यूरिंग सम स्पेशल इवेंट, तो उनके लिए मिराकल जो है इट इज़ अ ऑर्डिनरी थिंग विच ही कैन सी in everyday life, in all the activities of humans, in all the वर्क्स ऑफ द नेचर। यानी नेचर में जो भी है बना हुआ वो सब क्या है, मिराकल्स ही हैं। उनमें कुछ भी अद्भुत ऐसा नहीं है जो हमें अचरज में ना डाले, जिसको सोचने पे हम मजबूर ना हो। तो हर चीज़ जो है एक मिराकल है उनके लिए। इसलिए इस पोएम में हमें पढ़ने को मिलेगा कि उन्होंने नेचर में किस किस चीज़ को मिराकल कहने के लिए बताया है, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इस नेचर में जो है वो मिराकल हैं। ठीक है, तो अगर हम एक जिस्ट की बात करें इस पोएम की, तो वॉल्ट विटमैन प्रेजेंट्स अस ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू of miracles. He draws his miracles from everyday life. The people and the city life is also full of miracles. According to him, nature itself is also an emblem of miracles. The creation and the activities of human beings, the activities of animals, birds, fishes, waves, rocks, mountains, everything that is present in this universe has some sort of miracle in it. तो इसलिए उनकी ये जो पोएम है मिराकल्स, ये हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज हम खाली मिराकल्स जो कि एक पोएम है इसका जिस्ट देख रहे थे, और साथ में देख रहे थे वॉल्ट विटमैन की क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि एक पोएम को पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसके राइटर को जान लें, ताकि उसका व्हाट ही वांट्स टू क्रिएट इन हिज वर्क, तो उसको समझने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, तो वॉल्ट विटमैन जो है वो नेचर को बहुत एडमायर करते थे, इसलिए मिराकल्स भी एक नेचर इंस्पायर्ड पोएम है। इसमें वो ह्यूमंस को एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते थे, तो इसमें ह्यूमंस के बारे में भी लिखा गया है। वो ये भी सोचते थे कि जो लाइफ है इट इज़ फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स, देयर इज़ नथिंग विच कैन नॉट बी एडमायर, इवन अ स्मॉल एंड इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो इसलिए ये जो पोएम है उनकी मिराकल्स, ये हमें नेचुरल थिंग्स के बारे में, डे टू डे लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। तो इसको हम करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट योर होम।